क्या हंटा वायरस एक और नया खतरनाक वायरस है? और क्या वाकई दुनिया में एक और नई वबा आने वाली है? Hantavirus. Deadly hantavirus. The hantavirus. 26 में तो दुनिया खत्म है। 1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के शहर ओशुआया से एक क्रूज शिप MV होंडियस रवाना होता है। इस जहाज में मुसाफिरों और अमले समेत 23 ममालिक के तकरीबन 150 लोग सवार थे और ये क्रूज अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक जजायर की तरफ जा रहा था। शुरू के चंद दिन बिल्कुल नॉर्मल था। लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, पार्टियां हो रही थी और सब ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जल्द ही ये खूबसूरत सफर एक डरावने ख्वाब में बदलने वाला था। ट्रिप शुरू होने के तकरीबन 5 दिन के बाद एक 70 साला डच मुसाफिर को अचानक बुखार, सर दर्द और हल्का डायरिया शुरू हो जाता है। वो जहाज के डॉक्टर से रुजू करता है, मगर 1-2 दिन के बाद उसे सांस लेने में भी दुश्वारी होने लगती है। देखते ही देखते इसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि 11 अप्रैल को जहाज में ही इसकी मौत हो जाती है। This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. आखिर इस मौत की वजह क्या थी? किसी को कुछ मालूम नहीं था। पैसेंजर्स ने इस वाक़े को ज्यादा संजीदा नहीं लिया और अपनी सोशल लाइफ और एंजॉयमेंट में मसरूफ रहे। 24 अप्रैल 2026 को ये जहाज अफ्रीका के जजीरे सेंट हेलिना पर डॉक होता है, जहां मरने वाले मुसाफिर की बीवी उसकी लाश के साथ जहाज से उतर जाती है। वहां से वो खातून साउथ अफ्रीका जाती है और 25 अप्रैल को एम्स्टरडैम जाने वाली फ्लाइट में सवार होने ही वाली थी कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसे फौरन फ्लाइट से उतार दिया जाता है और वो एयरपोर्ट पर ही गिर जाती है और अगले दिन यानी 26 अप्रैल को इसकी भी मौत हो जाती है। इसी दौरान क्रूज में मौजूद मजीद लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। 28 अप्रैल को एक जर्मन खातून की तबीयत खराब होती है और सिर्फ 4 दिन के बाद 2 मई को इसकी भी मौत हो जाती है। अब हर कोई खौफजदा था, लेकिन फिर भी किसी को मालूम नहीं था कि आखिर एक एक करके इस क्रूज के मुसाफिर क्यों मरते जा रहे हैं। आखिरकार 2 मई को इस पूरे मामले की इत्तला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है। मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं और फिर नतीजा सामने आता है, वो था हैंटा वायरस। इस वायरस की किस्म एंडस वायरस थी, जो रेयर केसेस में इंसान से इंसान में भी फैल सकती है। हैंटा वायरस दरअसल चूहों और जंगली रोडेंट से फैलने वाला वायरस है। ये इंसानों में उनके पेशाब, फुजले या थूक के जरिए मुंतकिल होता है। खास तौर पर बंद, गंदी या गर्द वाली जगहों में इसका खतरा बढ़ जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये कोविड जैसी तेजी से फैलने वाली बीमारी नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसे नई वबा कहकर खौफ फैला रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हैंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। 1950 में कोरिया वार के दौरान जब अमेरिकन सोल्जर्स साउथ कोरिया में लड़ रहे थे, एक पुरइसरार बीमारी फैली जो बाद में हेमोरेगिक फीवर विद रेनल कहलाई। ये वायरस जंग से नहीं आया था, बल्कि चूहों में पहले से मौजूद था। जंग के दौरान फौजी खंदकों, खेतों और देहाती इलाकों में रहे, वहाँ रोडेंट एक्सपोजर बढ़ गया, इसलिए केसेस सामने आए। बाद में साइंसदानों ने इस वायरस को 1970 की दहाई में दरियाफ्त किया और इसे एक नए वायरस ग्रुप में शामिल किया। इसका नाम हातान वायरस रखा गया, क्योंकि ये वायरस सबसे पहले साउथ कोरिया के हातान रिवर के इलाके के चूहों में पाया गया था। इसी नाम से आगे चलकर पूरे ग्रुप को हैंटा वायरस कहा जाने लगा। अब सवाल ये है, क्या हैंटा वायरस भी कोविड-19 की तरह ज्यादा खतरनाक हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 रीजन ऐसी हैं जिसकी वजह से इसके चांस बहुत कम है। पहला ये कि इसका ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटा है, सिर्फ 1 दिन। कोविड की तरह 14 दिन तक क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं। अगर कोई इन्फेक्टेड शख्स है और वो 2 दिन तक किसी से नहीं मिलता, इसी से चांस बहुत कम हो जाते हैं। और नंबर 2, कोविड की तरह ये हवा में नहीं फैलता, इसलिए इसके फैलने का चांस और भी कम हो जाता है। ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है, क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट 50% तक हो सकता है। जो लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है। तो डर फैलाना जरूरी नहीं, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। गंदी और बंद जगहों की सफाई करते वक्त N90 मास्क पहने, चूहों से बचें और रोडेंट इन्फेस्टेड जगहों में ड्राई स्वीपिंग से गुरेज करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।